हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री टॉपर्स एकेडमी। मेरा नाम है विवेक सिंह और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रूनिंग और ट्रेनिंग के बारे में। देखो, प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो है ना, जितना प्लांट्स के लिए ज़रूरी है ना, उतना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रूनिंग की, तो देखो प्रूनिंग बेसिकली होता क्या है पहले हमें समझना है और उसके बाद देखना है ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रूनिंग होता क्या है। देखो, प्रूनिंग का बेसिक्स मतलब क्या होता है ना, कि एक प्लांट है मान लो, ठीक है, ये एक ऐसे प्लांट रख लो। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है ना, तो बेसिकली इसका जो अपर पोर्शन है उसको हेड बैक करते हैं। अपर पोर्शन या शूट्स हुआ, ठीक है, जैसे शूट्स हुआ, फिर यू कैन से टिप्स। ठीक है, इस पोर्शन को ना हम लोग थोड़ा सा कट करते हैं। क्यों करते हैं? बेसिकली प्रूनिंग किया क्यों जाता है? फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ्स, ठीक है, फॉर प्रॉपर कलर, है ना, ये चीज़ किया जाता है। इसके चलते हम लोग प्रूनिंग करते हैं। प्रूनिंग का बेसिक मतलब यही होता है। फिर हम लोग अगर बात करते हैं ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग बेसिकली हम लोग स्टेम्स में करते हैं। किसमें करते हैं? स्टेम्स में। ट्रेनिंग देखो, 3 प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं। एक होता है सेंट्रल लीडर, सेंट्रल लीडर। फिर आप देखोगे कि हो जाएगा आपको बीच में ओपन सेंटर, ओपन सेंटर, ठीक है, और उसके बाद आपको लास्ट हो जाएगा मॉडिफाइड लीडर, मॉडिफाइड लीडर। 3 प्रकार के आपको ट्रेनिंग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रूनिंग के बारे में करते हैं, प्रूनिंग के बाद हम लोग ट्रेनिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग बेसिकली क्यों किया जाता है? ट्रेनिंग बेसिकली हम लोग क्यों करते हैं? आप क्रॉपिंग जो होता है ना प्लांट्स का, उसको इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंस करने के लिए क्यों करते हैं? टू इन्फ्लुएंस क्रॉपिंग ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के क्रॉपिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं। और ट्रेनिंग, और ये जो ट्रेनिंग जो है, प्रूनिंग जो है वो क्यों करते हैं? टू गिव शेप, टू गिव शेप और फ्रेम। ठीक है, देखो हालांकि अगर हम लोग बात करें तो ट्रेनिंग जो है ना, ये जो ट्रेनिंग है ये प्रूनिंग का ही पार्ट है। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग इज अ फॉर्म ऑफ प्रूनिंग, फॉर्म ऑफ प्रूनिंग। ट्रेनिंग जो भी है वो भी एक प्रूनिंग का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग इज समथिंग डिफरेंट, बट ये ना बस स्टेम्स पे करती है। ये जो बेसिक्स, जो मिडिल वाला जो मेन स्टेम्स होता है ना, मेन जैसे एक प्लांट है तो मेन स्टेम्स में, जैसे ये एक प्लांट है, ये इनके ब्रांचेस हैं, तो मेन स्टेम्स में इसका काम बेसिकली ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखो, जो अभी हम लोग पढ़ाई किए, क्या किए, प्रूनिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो प्रूनिंग इज अ जुडिशियस रिमूवल ऑफ लिम्स। ठीक है, लिम्स को हम लोग रिमूव करते हैं, टिप्स को रिमूव करते हैं, शूट्स को रिमूव करते हैं टू आउटसाइड टू इंक्रीज द यूजफुलनेस। देखो होता क्या है ना, कि जैसे एक प्लांट है, एक ऐसे करके मान लो प्लांट है ना, डिफरेंट ब्रांचेज हैं इनके, तो इनके जो शूट्स को रिमूव करने से ना एक प्रॉपर शेप आता है। ठीक है, प्रॉपर शेप आने से क्या होता है कि ये जो इनका न्यूट्रिशन होता है ना, न्यूट्रिशन प्रॉपर प्लेस पे जाता है, हर एक पार्ट पे, हर एक पार्ट पे प्रॉपरली जाता है। उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन जाने से फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग होगा और कंसिक्वेंटली फ्लावरिंग के साथ आप देखोगे कि फ्रूटिंग होगा। बेसिक्स यही होता है प्रूनिंग का। ठीक है, हम लोग प्रूनिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट तरह से करते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रूनिंग्स होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, कि एग्जाम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली प्रूनिंग्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू हैव अ कलर, ठीक है, टू ओपन द ट्री सो दैट फ्रूट विल हैव अ कलर, अच्छे से कलर। ट्रेनिंग, ट्रेन शेप्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग डिजीज़ लिम्स को हटाएंगे। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का एक पोर्शन ये डिजीज्ड हो गया, है ना, ये आपको डिजीज्ड हो गया, तो ये पोर्शन जो है ये हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रिशन जो नीचे से सॉइल से जाएगा, यहाँ से न्यूट्रिशन जो जाएगा ये डिजीज पोर्शन में तो फालतू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कट कर देते हैं। तो कट करने से क्या होता है कि न्यूट्रिशन का प्रॉपर यूज़ होता है जहाँ पे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होना है। ट्रेनिंग, प्रूनिंग, इनका बेसिक्स मतलब यही होता है। ठीक है, बेसिक्स ये काम यही करते हैं और इसीलिए इसको यूज़ भी किया जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे? टू रिमूव फ्लावर स्प्राउट्स,
टू थिन ब्लॉसम्स और फ्रूट्स टू इंक्रीज फ्लावर एंड फ्रूट प्रोडक्शन। देखो बेसिक्स मेन एम जो होता है ना प्रूनिंग का यही होता है, फ्लावर और फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बाई प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर शेप, प्रॉपर प्रूनिंग वैसे करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट होता है क्या है, नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग कितने प्रकार के होते हैं। देखो फिर से हम लोग बनाते हैं, एक प्लांट बनाते हैं, है ना, एक प्लांट हुआ, ये एक बेसिकली हम लोग प्लांट बना दिए, ये आपको ग्राउंड पोर्शन है और यहाँ पे आप रूट हो गया। ठीक है, तो ये जो टॉप पोर्शन पे हम लोग प्रूनिंग कर रहे हैं ना, ये वाले पोर्शन पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप प्रूनिंग। और ये वाले पोर्शन पे जो प्रूनिंग हो रहा है, ये वाले, इसको बोलते हैं रूट प्रूनिंग। ठीक है, टॉप प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग, सिंपल है। टॉप प्रूनिंग में देखो क्या क्या आ जाता है। टॉप प्रूनिंग में आता है आपको हेडिंग बैक, हेडिंग बैक, फिर थिनिंग आउट। तो हेडिंग बैक क्या होता है, तो हेडिंग बैक क्या होता है, इट्स मीन रिमूवल ऑफ ओनली टर्मिनल पोर्शन। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन का रिमूवल ही होता है हेडिंग बैक का मतलब। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन क्या हुआ, तो देखो ये जो है ना, ये इस लेवल में टर्मिनल पोर्शन, जब ऊपर वाला पोर्शन में ही शूट को रिमूव करते हैं ना हम लोग, तो इस काइंड ऑफ प्रूनिंग, जिस काइंड ऑफ प्रूनिंग में हम लोग सिर्फ टर्मिनल पोर्शन की बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ ओनली टर्मिनल पोर्शन ऑफ द शूट ब्रांच, उसको बोलते हैं हेडिंग बैक। ठीक है, ध्यान रखना। और थिनिंग आउट क्या होता है, सी दिस, थिनिंग आउट क्या होता है, थिनिंग आउट रिमूव टू मीन्स टू रिमूव शूट ब्रांचेस। ठीक है, it is important means to rejuvenate the whole fruit trees commonly employed in procedures। thinning out में क्या करते हैं, thinning out में हम लोग सिर्फ बेसल पोर्शन को हटाएंगे नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो डिटेल में बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पे सिर्फ बेसल पोर्शन नहीं, यहाँ पे जितने पोर्शंस आ रहे हैं ना, मान लो यहाँ पे हम लोग इस लेवल से लिए, ठीक है, इस लेवल में जितने पोर्शन आ रहे हैं, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, सबको कट कर दिए, ये है सबको। ठीक है, सबको कट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट होता है टू रिजुविनेट फॉर द वोल फ्रूट ट्री, पूरे फ्रूट ट्री को रिजुविनेट करने के लिए। ठीक है, इट्स बेसिकली एम्प्लॉयड प्रोसीजर। ठीक है, इसमें हम लोगों को एक एम्प्लॉय रखना पड़ता है, जैसे माली हो गया, या किसी एक व्यक्ति को दिहाड़ी मजदूर रख लो, किसी एक व्यक्ति को आपको रखना होगा फॉर प्रॉपर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, लंबा होता है, क्योंकि हर एक शूट को आपको रिमूव करना रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है हेडिंग बैक और थिनिंग आउट में डिफरेंस। हेडिंग बैक में क्या होता है, इट्स ओनली फॉर टर्मिनल पोर्शन, ऊपर वाले पोर्शन, और थिनिंग बैक में एवरी पोर्शन, एवरी जितना शूट्स है सबका हम लोग प्रूनिंग करते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं शूट ब्रांचेस। ठीक है, समझ रहे हो, चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बल्क प्रूनिंग। चलो, ये बल्क प्रूनिंग क्या होता है, देखो जैसा नाम में ही है, बल्क, बल्क में किया जाता है, लार्जर अमाउंट में। लार्जर अमाउंट ऑफ प्रूनिंग इज रिक्वायर्ड इन, ये किस क्रॉप्स में जनरली यूज होता है, जनरली बल्क प्रूनिंग जो है ना, बल्क प्रूनिंग आप ग्रेप्स में देखोगे। ठीक है, ग्रेप्स में क्यों देखोगे, क्योंकि उसका जो फ्रूट्स है ना, वो नियर टू द ब्रांचेस होता है। जैसे मान लो एक ऐसे करके आपको एक, मैं फिर से एक प्लांट बना देता हूँ, बेसिकली आप ग्रेप्स प्लांट ही समझो। तो बल्क प्रूनिंग ना आप जो उस क्रॉप्स में होगा जो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस से करीब में जो फ्रूटिंग लेता है ना, फ्रूटिंग होता है, बल्क प्रूनिंग उसमें होगा। जैसे मतलब बहुत इस लेवल से शूट, एक तो होता है थिनिंग आउट ऊपर वाला पोर्शन, बल्क प्रूनिंग में क्या होगा, बल्क प्रूनिंग में एकदम ब्रांचेस से जो करीब होगा ना, वहाँ से होगा। तो इट्स काइंड ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ प्रूनिंग, बल्क लार्जर, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, बल्क मीन्स लार्जर होता है। तो इस काइंड ऑफ प्रूनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड बल्क प्रूनिंग। ये फ्रूट्स क्रॉप्स में ही जनरली पाया जाता है, ये बेसिकली फ्रूट्स क्रॉप्स में होता है, और ये आपको ग्रेप्स में ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि ग्रेप्स में क्यों दिखेगा, क्योंकि ये नियर टू द ब्रांचेस फ्रूटिंग करता है ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पर प्रूनिंग। स्पर प्रूनिंग क्या होता है, इट्स मीन रिमूवल ऑफ फ्रूट स्पर। ठीक है, रिमूवल ऑफ फ्रूट स्पर, ये क्या है भाई, ये देखो मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये मान लो यहाँ पे एक क्रॉप्स है, ऐसे करके डिफरेंट क्रॉप्स है। ये क्या हुआ ना, यहाँ पे ये जो है, आपने क्या देखा कि इस पोर्शन में जो क्रॉप है, इस पोर्शन में जो फ्रूट्स लगा बहुत कम लगा। यहाँ हालांकि बहुत फ्रूट्स है, यहाँ भी बहुत फ्रूट्स है,
यहाँ भी बहुत फ्रूट्स है, यहाँ भी बहुत फ्रूट्स है, पर आपने क्या देखा ना, एक ब्रांच में बहुत कम फ्रूट है। तो आपने क्या किया कि उस फ्रूटिंग पोर्शन को, उस पोर्शन को हमने हटा देना है। ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि यहाँ से ये जो सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहा है, वो ले तो सब एक ही रहा है, इसमें भी जा रहा है उतना ही, इसमें भी उतना ही जा रहा है, इसमें भी उतना ही जा रहा है, इसमें भी उतना ही जा रहा है, पर ये वाला पोर्शन ना इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, इससे इकोनॉमिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। न्यूट्रिशन तो उतना ही ले रहा है जितना सब ले रहा है, पर इसमें जो फ्रूट्स है ना बहुत कम लगे हुए हैं, तो वो इकोनॉमिकली इट्स नॉट बेनिफिशियल। तो हम लोग क्या करते हैं ना स्पर प्रूनिंग में, कि इस पोर्शन को हटा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिशंस है ना अच्छे से चारों तरफ वेल मैनर्ड से, रैपिड वे से, वेल मैनर्ड से, यूनिफॉर्म वे से हर जगह जाते हैं। तो फ्रूट्स का जो कलर और फ्रूट्स का जो अरोमा, फ्रूट का साइज़ जो होता है वो बहुत परफेक्ट आता है। इसके लिए हम लोग स्पर प्रूनिंग करते हैं। तो स्पर प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से फ्रूट्स वाले चीज़ों में। और जनरली आप कहाँ देखोगे, ये ग्रेप्स और एप्पल में आप ज़्यादा देखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको फाइन और लाइट प्रूनिंग। फाइन और लाइट प्रूनिंग आप कहाँ देखोगे? फाइन और लाइट प्रूनिंग आपको जनरली फ्लावर्स में दिखेगा। रोज़, क्राइजेंथेमम, ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो इकोनॉमिकली बेनिफिट करते हैं फार्मर्स को और डिफरेंट फ्लावर्स एक्सपोर्टर्स को, या फ्लावर्स फार्मर जो होते हैं जो फ्लावर्स की फार्मिंग खेती करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन और लाइट प्रूनिंग। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये होता क्यों है? देखो इसमें क्या होता है ना कि ये बेसिकली हम फ्लावर्स में इसलिए बहुत थिन और लाइट प्रूनिंग करते हैं टू प्रिवेंट ओवर पेयरिंग। ओवर पेयरिंग होने से क्या होता है, जैसे पेयर में जब फ्लावर्स आ जाता है तो वो फ्लावर्स बिकता नहीं है। अब बेसिकली अगर आप पूजा पाठ करते होगे तो आप देखते हो कि जो फ्लावर्स जुड़े हुए रहते हैं ना, उनको अच्छा फ्लावर्स नहीं माना जाता है, उनको हम लोग पूजा पाठ में नहीं चढ़ाते हैं। तो काइंड ऑफ ये चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों से इकोनॉमिकली ये वायबल नहीं होता। इसलिए हम लोग फाइन और लाइट प्रूनिंग जनरली कहाँ करते हैं? जनरली फ्लावर्स में करते हैं। और जनरली आप फ्लावर्स में ही देखोगे और क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर्स में देखोगे, ऑल बिकॉज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओवर पेयरिंग। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जनरल मार्केट में इकोनॉमिक वैल्यूज ज़्यादा रहते हैं वैसे वैसे फ्लावर्स के। जैसे बेसिकली आप रोज़ और क्राइजेंथेमम इकोनॉमिकली बहुत वैल्यूबल है, इसलिए आप इसमें ही देखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं होता क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे रूट प्रूनिंग का। जैसा कि हमने अभी क्या किया, अभी हमने बात किया टॉप प्रूनिंग में, देखा कि टॉप वाले पोर्शन में हम लोग प्रून करते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे रूट प्रूनिंग। देखो रूट प्रूनिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। ठीक है, रूट प्रूनिंग इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि जब आपको टेम्परेचर या आपको वो जो टेम्परेचर जो है, जो मौसम है, अगर मौसम डिफ़िकल्ट रहा ना तो रूट प्रूनिंग करना बहुत इश्यूज़ हो जाता है। जैसे देखो रूट प्रूनिंग कब किया जाता है? इस बेसिकली जब सॉइल ड्राई आउट हो जाता है। ड्राइंग आउट करने के बाद, सॉइल को ड्राई करने के बाद रूट प्रूनिंग किया जाता है, और फ्लावरिंग के 2 से 4 मंथ बिफोर किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रूट प्रूनिंग का। ठीक है, और इससे इरिगेशन को विथहोल्ड भी करना पड़ता है, ऑल बिकॉज कि 2 से 4 मंथ पहले हम लोगों को उसको उखाड़ना होता है। और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है? इट्स फॉर डेसिडुअस फ्रूट प्लांट्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका है कि फ्रूटफुलनेस हो। जैसे रूट्स है उसको प्रून किए तो उसका जो पोर्शंस है ना वो खुल जाता है और फ्रूटफुलनेस, फ्रूट्स भरे रहते हैं। देखो बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि आपको प्रूनिंग और ट्रेनिंग का बेसिक जो मेन एजेंडा है वो यही है कि फ्रूटफुलनेस हो, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत सही हो। मेन एजेंडा यही है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग यही करेंगे कि फ्रूटफुलनेस इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसमें हम लोग एक और प्रोसेस है कि फ्लावरिंग का टाइम हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसको उखाड़ चुके हैं। तो डिफरेंट टाइमिंग, जैसे आप 20 दिन, 1 महीना आप डिले या पहले आप इसको कर सकते हो, ऑल बिकॉज कि आपने रूट को उखाड़ा। अब एक प्रोसेस होता है इसमें, जैसे मान लो विंटर में अगर आप बहुत ठंड है, तो ठंड में आप जब रूट को उखाड़ दोगे, रूट को निकाल दोगे, तो उसके बाद वो ना बहुत फ्रॉस्ट सिचुएशन आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सन में 3 से 15 दिन तक रखते हैं सॉइल को रिमूव करके ऊपर वाले। क्यों करते हैं? बिकॉज विंटरिंग से बचने के लिए। ठीक है, विंटरिंग करते हैं ऑल बिकॉज कि फ्रॉस्ट से बचने के लिए, फ्रॉस्ट फ्री रहने के लिए। ठीक है, तो एक ये टर्म हो जाता है विंटरिंग। विंटरिंग क्या होता है, ये बहुत अच्छा टर्म हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना कि विंटरिंग इज डन बाय एक्सपोजिंग रूट
टू द सन फॉर 3 to 15 days, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूट प्रूनिंग डेंजरस होता है ऑल बिकॉज ऑफ दिस। अनफेवरेबल सिचुएशन हो सकता है, अनफेवरेबल मौसम हो सकता है, मौसम होने से पहले बहुत गर्मी पड़ने लगा तो हो सकता है आप जब रूट प्रूनिंग किए तो रूट्स ख़राब होने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रूट प्रूनिंग को बहुत सिचुएशन से, बहुत अच्छे से टेम्परेचर फेवरेबल है कि नहीं ये सब देख के करते हैं। और अगर प्रोसेस वैसा नहीं है तो उसको हम लोग उस प्रोसेस से गुजारते हैं। जैसे मान लो बहुत ठंड हो गया, तो बहुत ठंड हो गया तो हम लोग एक विंटरिंग प्रोसेस से गुजारते हैं। और विंटरिंग प्रोसेस क्या हो जाता है कि रूट्स को हम लोग एक्सपोज करते हैं टू सन फॉर 3 to 15 days। सॉइल को, ऊपर वाले पोर्शन जो रूट में सॉइल लगे होते हैं ना, वो सब पोर्शन को हटा के हम लोग इसका काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रूट प्रूनिंग होता है। रूट प्रूनिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मगर इन चीज़ों का बेसिक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे 2 से 4 मंथ बिफोर फ्लावरिंग करते हैं, ठीक है। इससे हम लोग फ्लावरिंग का टाइम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें देखो विंटरिंग एक चीज़ है जो आपको याद रखना है कि विंटरिंग होता क्या है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ अगर आप याद रखते हो तो सब सही है आपको रूट प्रूनिंग में, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं जैसे रिंगिंग और गिल्डिंग। ये एग्ज़ाम स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत सारे एग्जाम्स में आप ना ये वाला टर्म देखे होंगे, रिंगिंग और गिल्डिंग, ठीक है। रिंगिंग और गिल्डिंग दोनों एक ही चीज़ होता है। आपसे रिंगिंग भी बोल सकता है और गिल्डिंग भी पूछ सकता है, इसलिए दोनों चीज़ को दिमाग में रखना ज़रूरी है कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है, इट्स अ कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ बार्क, ठीक है। एक मान लो ये पेड़ है, पेड़ का स्टेम है, तो इसके बार्क जो है ना, इसके कंप्लीट रिमूवल को, इस प्रोसेस को बोलते हैं। देखो इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि बार्क जो है ना वो कितना रिमूव करते हैं, तो 0.6 से 1.5 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद ये करता क्या है, ये स्टॉप करता है असेंडिंग सैप को और कलेक्ट करता है डिसेंडिंग सैप को। देयर फॉर्मिंग है कैलस को फॉर्म करता है। कैसे, असेंडिंग सैप को स्टॉप करके और कलेक्ट करता है डिसेंडिंग सैप को, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली। रिंगिंग और गिल्डिंग अगर क्वेश्चंस आता है तो आपको दो चीज़ इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको बोलते किसको, तो रिमूवल ऑफ स्ट्रिप ऑफ बार्क को। और बेसिकली ये होता है 0.6 से 1.5 सेंटीमीटर स्टेम्स के चारों ओर, ठीक है। स्टेम्स के चारों ओर जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखते हो तो रिंगिंग एंड गिल्डिंग इज ईजी। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग क्या होता है, देखो टॉप वर्किंग बेसिकली ग्राफ्टिंग टेक्निक्स को बोलते हैं। ग्राफ्टिंग क्या होता है, देखो एक पेड़ है, हाँ, एक ये से पेड़ है, ठीक है। एक पेड़ है, एक पेड़ को यहाँ से हम लोग काटें और इस स्पीसीज के दूसरे पेड़ को लाके इस पे लगा दिए, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से इसको काट देते हैं, ठीक है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो सॉइल से लगा है इसको बोलते हैं स्टॉक। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मान लो पेड़ है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सायन, SCION, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम लोग काटा, ऐसे करके काट दिया। और फिर क्या किया कि यहाँ पे तीसरा स्टेप में ये जो पोर्शन है इसमें दूसरा पेड़ ऐसे करके दूसरा लगा दिया। प्लांट्स बोलते हैं, पेड़ ट्री का नाम ले रहे हैं पर प्लांट्स ही बोलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग छोटे फेज में ही ना करते हैं ये सब ग्राफ्टिंग एंड ऑल। तो छोटे प्लांट को लाके यहाँ पे लगाया और यहाँ पे ऐसे करके इसको बांध दिया। डिफरेंट कलर से करते हैं, थोड़ा सा आपको जानने में समझने में ध्यान होगा। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि इसको ऐसे करके बांध देते हैं। तो इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो टॉप वर्किंग यही है। टॉप वर्किंग क्या बोल रहा है, टॉप वर्किंग आपको बोलता है कि इट्स अ मेथड ऑफ रिजुविनेशन वेयर अपर पोर्शन ऑफ प्लांट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर शूट, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि रिजुविनेट करते हैं, प्रूनिंग में भी रिजुविनेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग में भी रिजुविनेट कर रहे हैं, इसमें भी रिजुविनेट कर रहे हैं। तो मगर इसमें क्या होता है ना कि अपर पोर्शन ऑफ प्लांट जो होता है वो रिमूव होता है। सही बात है, ये एक प्रोसेस है। ये देखो ग्राफ्टिंग में क्या कर रहे हैं, अपर पोर्शन को जो है, ये ट्री था, ठीक है, अपर पोर्शन को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। अपर पोर्शन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपको आ जा रहा है टॉप वर्किंग में, ठीक है। टॉप वर्किंग में ये आ जा रहा है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्बोरी कल्चर। आर्बोरी कल्चर क्या है, ये
आप वो एफओ के एग्ज़ाम में ना 2-3 बार देखोगे और इतना बेसिक क्वेश्चन और बहुत लोग गलती किए, ऑल बिकॉज कि उनको डिफ़िकल्टी इसमें आता है कि इट्स अ कल्टीवेशन ऑफ ट्री। ये चीज़ समझने में डिफ़िकल्टी आता है कि इट्स अ कल्टीवेशन ऑफ ट्री एंड सर्व्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में नहीं रहता है कि इट्स अ कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्व, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्व्स। आर्बोरिकल्चर बेसिकली होता क्या है? इट इज़ ए कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, सर्ब्स, वाइन्स एंड अदर वुडी प्लांट। सबसे ज़्यादा बेसिक्स क्या याद रखना है कि इट्स ए कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स। ये चीज़ अगर आप याद रखते हो तो आर्बोरिकल्चर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रॉकरी। रॉकरी क्या होता है? देखो, रॉकरी जो टर्म है ना, वो बड़ा प्यारा सा टर्म है और ये बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो रॉकरी देखो क्या होता है। मान लो एक रॉक है ये, फिर एक और ये रॉक है, ऐसे करके। तो ये जो पोर्शन बचा ना बीच में, ये जो बीच में पोर्शन बचा ना, उसमें अगर मान लो इसमें हम लोग सॉइल ऐसे लगा लेते हैं और ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर एक प्लांट जो है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक प्लांट ग्रो हो जाता है ऐसे करके। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ है ना, इसी को, इस प्रोसेस को रॉकरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट रहेगा आपको पता है? ये जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट रहेगा? ये काइंड ऑफ एल्पाइन रहेगा और या आपको रहेगा रॉक प्लांट। ठीक है, ये बेसिकली आप बहुत जगह देखोगे। आप जैसे पहाड़ों पे कहीं घूमने जाओगे ना, वैसा जैसे आप झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे जो पहाड़ होंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पत्थर होंगे ना, उनके बीच से निकलता है वो सब प्लांट्स। ये रॉकरी उसको बोलते हैं। रॉकरी क्या है? intended to bring together a limited space, an idea of mountain and alpine garden with plants growing in crevices of rocks। ठीक है, ये इसको बोलते हैं crevices। ठीक है, क्रिविसेस जो होते हैं उसके बीच से जो प्लांट आ रहा है विथ लिटिल बिट सॉइल, ये जो सॉइल है लिटिल बिट सॉइल से, इसको बोलते हैं रॉकरी। द टर्म रॉकरी इज अ हीप्ड अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स। ये जो रफ स्टोन्स है उसका अरेंजमेंट है विथ सॉइल बिटवीन देम। बीच में देखो यहाँ पे सॉइल है, प्लांटेड विथ रॉक प्लांट, स्पेशली एल्पाइंस। एल्पाइंस यहाँ पे प्लांट है। तो ये जो है ये टर्म होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रॉकरी। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट करेंगे हम लोग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देखो, ट्रेनिंग जो है ना वो बेसिकली हम लोग स्टेम्स पे करते हैं। ठीक है, देखो प्रूनिंग हमने देखा, अब हम लोग ट्रेनिंग में क्या देखेंगे? इट्स जनरली इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ प्लांट। ट्रेनिंग का मेन चीज क्या है ना, आप बोलोगे इट इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है? ये आपको फंक्शंस जो प्लांट के होते हैं ना उसको इन्फ्लुएंस करता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है ट्रेनिंग? तो देखो, ट्रेनिंग 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग जो 3 प्रकार के होते हैं, उसके बाद होता है, एक होता है सेंटर लीडर। जो सेंटर पार्ट होता है वो लीडर होता है। नेक्स्ट होता है ओपन सेंटर। ठीक है, और थर्ड होता है मॉडिफाइड लीडर। 3 प्रकार के आपको दिखेंगे ट्रेनिंग सिस्टम। तो ट्रेनिंग सिस्टम का सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट प्लांट, बेसिक्स। प्रूनिंग और ट्रेनिंग का वही काम है, फ्रूट प्लांट का बेसिक्स एक अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल होना चाहिए, चेकिंग लॉस फ्रॉम ब्रेकेज। ठीक है, ये पोर्शन को भी आपको देखना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर कलर हमने प्रूनिंग में भी देखा था। इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, फैसिलिटेटिंग कल्चरल ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो हमने बात किया, एक क्रॉच एंगल होता है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रेनिंग में? एक क्रॉच एंगल होता है। ठीक है, तो क्रॉच एंगल होता क्या है? क्रॉच एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रॉच एंगल होता क्या है? तो क्रॉच एंगल में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि देखो ये स्टेम है ना, ये स्टेम है, और ये जो क्रॉच एंगल है ये 40 से अगर 60 डिग्री तक रहता है, ये जो है क्रॉच एंगल
40 से 60 डिग्री तक रहता है तो इसको गुड बोला जाता है, इट्स अ गुड थिंग, गुड क्रॉच एंगल, ठीक है। क्रॉच एंगल ज़्यादा अच्छा 40 से 60 डिग्री रहने से अगर फ्रूट्स इसमें लगता है, इस ब्रांच में अगर फ्रूट्स लगता है बहुत ज़्यादा तो टूटने का डर कम रहता है, ठीक है। तो क्रॉच एंगल बेसिकली हम लोग 40 से 60 डिग्री तक रखते हैं। अगर क्रॉच एंगल बहुत नैरो है, ये देखो, मतलब लेस देन 40 डिग्री है तो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स बैड, ये सही नहीं है। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का फेवरेबल क्रॉच एंगल जो है वो 40 से 60 डिग्री रखते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ और है कि जो ब्रांचेज जो है ना, जो पहला ब्रांचेज है जिसमें हम लोग क्रॉच एंगल देखेंगे, वो फर्स्ट ब्रांचेज जो है वो ग्राउंड लेवल से 20 से 30 डिग्री सेंटीमीटर अबव रहना चाहिए, ठीक है। 20 से 30 सेंटीमीटर, ठीक है, अबव ग्राउंड लेवल रहना चाहिए, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, क्रॉच एंगल का। तो क्रॉच एंगल का ये एस्पेक्ट आपको याद रखना है, 40 से 60 डिग्री और 40 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, फ्रूट्स गिर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 जो मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सिस्टम है उसके बारे में। इसके बारे में समझना बहुत मज़ेदार है। देखो, सेंट्रल लीडर सिस्टम बोल क्या रहा है, सेंटर जो है वो लीडर है, लीडर मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है, जो यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लांट लगाया तो सेंटर पोर्शन जो है ना, मेन स्टेम, जो बीच वाला ब्रांच, वो लीडर रहेगा, उसको कहीं नहीं काटना है हमें, ठीक है। और ये जो और जो ब्रांचेज हैं ऐसे करके वो इस तरह से आएंगे, ठीक है, इस तरह से आएंगे, ओके। और ये क्या होगा, देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इधर हो गया, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा, इसका एक जो अरेंजमेंट बनेगा ना, इस प्लांट का जो अरेंजमेंट बनेगा वो कुछ कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ऐसे करके अरेंजमेंट बनता है। सेंट्रल लीडर ये जो है इसको हम लोग प्रून नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। सेंट्रल लीडर में प्रून हम लोग मेन ट्रंक को नहीं करते हैं, देखो लिखा हुआ है मेन ट्रंक इज अलाउड टू डेवलप विदाउट इंटरप्शन, कोई इंटरप्शन नहीं होगा, मेन ट्रंक को हम लोग छुएंगे भी नहीं, ठीक है। और ट्रेनिंग जो भी होगा इधर इधर होगा, इस पोर्शन में ट्रेनिंग होगा, बीच वाले पोर्शन को हम लोग को छूना भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग इज सिलेक्शन, spacing, arrangement of primary laterals and development of series of well spaces lateral branches। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा जो lateral branches है उसका well mannered से उगना, well mannered से ग्रो करना, ठीक है। ये आपको नेचुरल टाइप ऑफ ग्रोथ ट्रीज रहता है और बेसिकली ये आपको पियर में पाया जाता है। पियर क्या है, एक टेम्परेट फ्रूट, टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है, टेम्परेट फ्रूट्स है, ठीक है। बेसिकली आप इसको पेयर में पाओगे, है ना। तो ये क्या होता है, आपको इसको बोलते हैं सेंटर लीडर सिस्टम। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, हर चीज़ तो सही नहीं रहेगा तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो इसका मेन डिसएडवांटेजेस क्या है कि शेडिंग्स नहीं मिलते हैं इस वे का, इस शेप का होने में ना क्या होता है, शेडिंग इज इंटीरियर टू ऑफ द ट्री, शेडिंग्स थोड़ा कम होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो हम लोग देखते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम, जैसा तुम्हें बताया। यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन एकदम ऊपर है और ऐसे करके इसका एक वे ऑफ डायग्राम बन रहा है, ठीक है। इसको देखो, एक होता है ओपन सेंटर सिस्टम, इसका डायग्राम देखो। ओपन सेंटर सिस्टम अभी हम लोग पढ़ेंगे। ओपन सेंटर सिस्टम में क्या है, ओपन सेंटर और वास, एक वास जो होता है ना, गुलदस्ता, वास के जैसा होता है। इसमें क्या होता है, इट्स नो मेन ब्रांचेस बट सीरीज ऑफ वेल स्पेस कोऑर्डिनेट लैटरल ब्रांचेस। देखो यहीं दिखा देता हूँ तुम्हें, ये जो मेन ब्रांचेस उसमें था ना, आपने देखा था ना, ये वाला मेन ब्रांचेस, ये वाला, यहाँ पे इन्होंने मेन ब्रांचेस को रखा ही नहीं है, इट हैज़ नो मेन ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस को स्टार्टिंग में काट दिया। और ये जो लैटरल ब्रांचेस है ना, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे होगे, ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हो, ये सब इनको ग्रो करने दिया है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो ये जो हो जाता है ना, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्या, ओपन सेंटर और वास्ट सिस्टम, ठीक है। इसको आपको डायग्राम से आपका क्लियर हो गया होगा।
वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। द प्लांट्स आर हेडेड बैक टू फॉर्म सेवरल मेन लिम्स ट्रंक्स विच स्प्रेड आउट गिविंग कैरेक्टरिस्टिक शेप रिजेंबलिंग ए वास। वास के शेप का एक रिजेंबल शेप बना देता है। इन दिस लाइट पेनिट्रेशन इज सफिशिएंट फॉर फ्रूटिंग। ठीक है, लाइट पेनिट्रेशन जो होता है वो सफिशिएंट होता है आपको फ्रूटिंग के लिए। ठीक है, बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्रैक्टिस होता है पीच में और प्लम में। ठीक है, ये भी टेम्परेट क्रॉप है, ये भी टेम्परेट फ्रूट है। ठीक है, बेसिकली आपको ये होता है। मेन डिसएडवांटेजेस भी इसका है कि वीक डेवलपमेंट ऑफ क्राउडेड क्रॉचेस। ऑफ कोर्स मेन अगर तुम लीडर ही हटा दोगे, मेन लीडर जो है मेन ट्रंक ही हटा दोगे तो वो वीक क्रॉचेस, वीक और क्राउडेड क्रॉचेस तो होगा ही। ठीक है, और इट्स नॉट सूटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया। फ्रॉस्ट एरिया के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे देखो, अब हम लोग जहाँ भी देखें कि फ्रॉस्ट एरिया जो होता है उसमें क्योनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो होता है पाया जाता है ऐसे करके फ्रॉस्ट एरिया में, है ना। तो बेसिकली आप जब देखोगे ये पोर्शन वास्ट सिस्टम जो है, वास्ट शेप का अगर आपका ट्री है तो ये फ्रॉस्ट एरिया के लिए नहीं रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे नॉट सूटेबल फॉर फ्रॉस्ट एरिया। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एक आपको लास्ट बच गया, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या है? देखो ये ना दोनों जो है ना, दोनों जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, दोनों का ना मिक्स है, मिक्स वर्जन है मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम। इसमें करते क्या है, देखो ये जो मेन जो है ना, मेन ट्रंक, उसको कुछ साल तक ग्रो करने देते हैं और कुछ साल के बाद ग्रो कर देता है ना, उसके बाद हम लोग काट देते हैं। उसके बाद लैटरल ब्रांचेस ग्रो करने देते हैं। देखो यहाँ से लैटरल ब्रांचेस, यहाँ से लैटरल ब्रांचेस, है ना, लैटरल ब्रांचेस ग्रो हो रहा है। तो ये मॉडिफाइड सेंट्रल सिस्टम हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग इसको छुए ही नहीं, सेंट्रल लीडर सिस्टम में। इसमें क्या हुआ, इसको हम लोग पहले ही काट दिए। और इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग कुछ साल तक इसको भी छोड़ दिए और उसके बाद हम लोग इसके ब्रांचेस को भी छोड़ दिए। तो ये मॉडिफाइड हो गया, सेंट्रल लीडर का, ओपन सेंटर का, दोनों का मॉडिफाइड वर्जन हो गया। तो दिस इज द केस इन मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। ठीक है, ये आपको केस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और आप क्या देखोगे इसमें, हाँ क्या देखोगे इसमें कि ब्रांचेस जो है ना वो कम से कम 40 अलाउड, एटलीस्ट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल के तक हम लोग ब्रांचेस को अलाउड करते हैं। और उसके बाद ये सिस्टम मोस्ट डिज़ायरेबल कहाँ होता है, मोस्ट डिज़ायरेबल फ्रूट ट्रीज़ में आपको डिज़ायरेबल होता है। ठीक है, तो तीनों में यही चीज़ था। अब हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा सेंट्रल लीडर सिस्टम, उसके बाद हमने देखा ओपन सेंटर सिस्टम और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, कोई भी इश्यूज़ होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सब इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कैसा लगा आपको, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और उसके बाद हम लोग इसके आगे जो जो पोर्शंस हैं धीरे धीरे पोर्शंस को कंप्लीट करते जाएंगे हर एक वीडियो में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।